नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशंस में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस और क्वेश्चंस के साथ एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए उसने को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए। और क्वेश्चंस में आपसे पूछा है दिए गए डेटा का माध्य ज्ञात कीजिए। एक पर्यवेक्षण में जो डेटा है उसका माध्य पूछा है। अब मैंने बताया है आपको माध्य क्या होता है। माध्य होता है जो आंकड़े आपको दिए हैं, यानी कि आंकड़ों का योग, सम ऑफ डेटा, उनकी संख्या। तो देखो क्या क्या दिया है, 70 प्लस 80 प्लस जो डेटा दिया है उसको काउंट करो। 70 80 50 60 70 50 60 फिर 70 60 70 80 90 40 60 80 90 40 60 और 60 के बाद ये 50 60 और 70 50 60 और 70। देख लो एक बार, यही अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने आंकड़ों का योग, कितनी संख्या है टोटल आंकड़े, 12। जब इनको जोड़ोगे तो जोड़ो इनको, कितना होगा देखो, 7 और 8 15 5 20 और 6 26 और 7 33 और 8 41 और 9 50 4 54 6 60 5 65 65 और 6 65 और 6 71 और 7 78 बटे 12। जब 12 से भाग दोगे तो 6 12 72, कितने बचे 6 5 12 60। तो माध्य कितना आ गया बच्चा, एक्स बार, जिसे माध्य डिनोट करते हैं, कितना आ गया 65। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। ठीक है बच्चा, इसको नोट करिए। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन से, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, यानी कि वही समांतर माध्य बोले या माध्य बोले। माध्य का मतलब आपको पता है क्या होता है, एवरेज, जिसे एवरेज भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, राशियों का योग बटे संख्या। उसने बोला है प्रथम 10 विषम संख्या। तो 10 विषम संख्या देखो, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। अब आप ये मत कहना सर 9 तो भाज्य संख्या है, उसने विषम बोला है। विषम तो है ना, चाहे भाज्य हो अभाज्य हो। 9 के बाद 11 फिर 13 फिर 13 के बाद 17। कितनी संख्या बोली उसने, प्रथम 10 विषम संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। 21 भी विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है आपको पता है ना, सम और विषम पता होनी चाहिए आपको। सम और विषम संख्या क्या होती है, अब देखो 17 के बाद 19, 19 के बाद कहीं ना कहीं छूट गई, यहां तक जाने की शायद जरूरत नहीं थी अपन को। 13 के बाद 15 भी तो विषम संख्या है। 15 17 और 19 कितनी हो गई, 10 पूछिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का भाग लगाना है, सबको जोड़ दो। अब एक बात बताऊं बच्चा आपको, इस क्वेश्चंस में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता कर लो कि प्रथम 10 विषम संख्याएं। माध्य क्या होता है, यदि जो अंक है वो क्रम वाइज चल रहे हैं, बीच में कहीं कुछ छूटा नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, उनमें एक सीरीज चल रही है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले इसको सिंपल मेथड से जो इसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग करते हैं अपन। ठीक है बच्चा, तो जब इनको जोड़ेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा टोटल 100 बटे 10, यानी कि इनका माध्य कितना आ गया बच्चा, इनका माध्य कितना है, इनको जोड़ो 100 होंगे ये। देखो एक 3 और 1 4 5 9 7 16 9 25 10 35 37 10 46 3 49 10 59 5 64 10 74 और 7 81 और 19। 100 बटे 10, यानी कि इनका माध्य कितना आ गया 10। तो बच्चा इसका माध्य कितना आ गया 10। लेकिन अब देखो, जब
कोई क्वेश्चंस में जो डेटा दिया है उनमें डिफरेंस कुछ भी ना हो, एक सीरीज चल रही हो बराबर, तो माध्य का मतलब मध्य की संख्या अपन देख सकते हैं। तो देखो मध्य की संख्या कैसे देखोगे, मैंने बताया था आपको अभी कि यदि डायरेक्ट मेथड से आप माध्य निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है, बराबर अंक बीच में जो आएगा वो माध्य निकलेगा। तो 1 2 3 4 यहां तक, फिर इधर से 1 2 3 4 यहां तक, बीच में 2 अंक बचे ना। तो मैंने बोला था जब बीच में 2 अंक बचे, अब आप कहोगे सर वो तो माध्यिका निकालने का तरीका था, यहां तो माध्य निकाल रहे हैं, आप ये कहोगे। तो माध्य भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एवरेज भी, लेकिन कब, जब सीरीज एक समान अंकों की चल रही हो, कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ रिपीटेशन ना हो। तो देखो यहाँ पे 9 + 11/2 आप कर सकते हो, तब भी आपका आंसर जो माध्य है वो 10 आ जाएगा डायरेक्ट। तो आप ये मेथड भी अपना सकते हो, बाकी ज्यादा झंझट में ना पड़े। यदि कुछ याद ना रहे तो सिंपल है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बच्चा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है स्क्रीन पे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। और क्वेश्चन में आपसे माध्यिका, बहुलक और माध्य तीनों चीजें पूछिए। क्वेश्चन में लिख लेता हूं, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है आपको। डेटा दिया है 9 5 9 5 8 9 9 8 9 9 और 7 8 और इसका क्या क्या निकालना है, माध्यिका, बहुलक और माध्य तीनों चीजें आपसे पूछी है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखवा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो देखो माध्यिका, माध्य और बहुलक, सबसे पहले यदि मैं बात करूं माध्यिका की, तो माध्यिका क्या होती है, इसके लिए आपको जो अंक दिए गए हैं उनको आरोही या अवरोही एक क्रम में जमाना पड़ेगा। तो आप आरोही क्रम में जमा लो। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, बढ़ता क्रम। तो यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा, आप देखो सबसे छोटी संख्या 5, फिर उससे बड़ी 7, 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 8, 8 कितनी बार आया है उतनी बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3, 3 बार लिख लिया। 8 के बाद 9, 9 कितनी बार है, 4 बार। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माध्यिका का मतलब क्या है, माध्यिका का मतलब है बच्चा मध्यमान। अब देखो मध्यमान का मतलब है दोनों तरफ से एक एक अंक काटते चलो, जो बीच में बचेगा वो आपकी माध्यिका। तो एक उधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ये बीच में बच गया, तो ये आपकी क्या आ गई 8 माध्यिका। ठीक है, पहला क्लियर। फिर पूछा है बहुलक। बहुलक जिसको क्या बोलते हैं, मोड़, यानी कि जो मुड़ मुड़कर सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे ज्यादा कौन सा अंक आ रहा है, 1 2 3 4 9, तो 9 सर्वाधिक बार आया है, तो बहुलक क्या हो गया 9। फिर बात करते हैं माध्य की। ठीक है बच्चा, माध्य मतलब मीन। तो माध्य क्या होता है, राशियों का योग या आंकड़ों का योग बटे संख्या। आंकड़ों का योग यानी कि इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दो सबको, 9 और 5 14। अब जोड़ोगे कैसे, डायरेक्ट जोड़ो। देखो जो सिंगल बार है उसको तो जोड़ लो, 5 और 7 12 प्लस 8 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 8 24। 9 कितनी बार है, 4 बार, 9 × 4 36 बटे कितने हैं डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का भाग लगाना है। तो देखो 6 और 4 10 और 2 12 हासिल, 1 3 2 5 और 1 6 और 1 7 बटे 9। तो माध्य कितना आ गया बच्चा, x बार, माध्य कितना आ गया 8। तो देखो क्या क्या पूछा था, माध्यिका, बहुलक और माध्य, तो क्या क्या आया 8 9 और 8।
तो देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको नोट करिए और चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चा, नोट करिए इसको और चलते हैं लास्ट के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपको 100% ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसने बोला है मानक विचलन ज्ञात कीजिए दिए गए डेटा का। अब मैंने बोला था आपसे, मैंने पढ़ाया जब कि मानक विचलन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मानक विचलन मैंने बताया था कि इसके लिए आपको माध्य पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कब निकलेगा, जब माध्य पता होगा। और इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। तो ये क्या है, ये माध्य विचलन निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा डेटा का। तो माध्य निकालो इसका। माध्य क्या है इसका, देखो माध्य का मतलब है राशियों का योग बटे संख्या। तो इन सबको जोड़ो, 13 और 7 20, 20 और 11 9 20, 20 20 40 और 10 50, 50 बटे कितने हैं डेटा 5। तो माध्य कितना आ गया 10। अब मानक विचलन होता है कि जो माध्य आया है इससे ये डेटा कितना विचलित हो रहा है, कितना आगे पीछे। तो देखो 11 और 10 में कितना डिफरेंस है 1, 11 और 7 10 और 7 में 3, 10 और 10 में 0, 10 और 13 में 3 का अंतर है, 10 और 9 में 1 का अंतर है। अब देखो इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे का स्क्वायर नहीं करना, इसका स्क्वायर करने का मतलब है प्रत्येक अंक का स्क्वायर करना है। पहले सबका स्क्वायर कर दो, कर दिया बच्चा, बटे किसका भाग लगाना है, कुल संख्या का यानी कि 5 का। और फिर इसका मोड लेना है, इसका अंडर रूट लेना है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 0 9 और 1 बटे 5। अब जोड़ो इसको, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 बटे 5। और इसका रूट जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 बराबर 2। मतलब क्वेश्चन का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया बच्चा 2। तो इस तरह से आपको मानक विचलन निकालना है। मैंने जब बेसिक बताया था तो मैंने बोला था ये चीज में क्वेश्चंस में इस तरह से समझा दूंगा आपको कि आसानी से आप कर पाओ। तो आई होप बच्चा आपको समझ में आया होगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगले सेशंस में अपन इसमें जो भी बची हुई चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। तो आपसे आशा और उम्मीद है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।